चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट के फर्स्ट चैप्टर, फिजिकल केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट। और उस सॉलिड स्टेट में हम लोग बात करेंगे आज वाइड से रिलेटेड। पिछले क्लास में हम लोग वाइड के बारे में पढ़े थे कि वाइड जो हमारे पास है वो क्लोज पैकिंग पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि क्लोज पैकिंग किस प्रकार के होते हैं। अब बात किया जाता है कि हमारे पास ये वाइड जो हमारे पास बनते हैं, ये कहा जाता है कि बीच में जो स्पेस कहा जाता है कि वाइड की अगर हम लोग बात करते थे तो कहा जाता था कि कुछ एटम जो हमारे पास होते थे उस एटम के बीच में जो खाली जगह होते थे उसे हम वाइड कहते थे, उसे हम वाइड कहते थे। यानी ये वाला पॉइंट, ये वाला जो पार्ट है हमारा क्या कहा जाता था, वाइड कहा जाता था। अब वाइड के प्रकार के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे कि वाइड का प्रकार कितने होते हैं। तो कहा जाता है कि टाइप्स ऑफ वाइड यानी रिक्तियां के प्रकार। तो मुख्य रूप से रिक्तियां दो प्रकार के होते हैं। पहला आपके पास होता है टेट्राहेड्रल वाइड और दूसरा आपके पास होता है ऑक्टाहेड्रल वाइड। यहीं से आपका बोर्ड में क्वेश्चन भी आते हैं कि टेट्राहेड्रल वाइड को एक्सप्लेन करना होता है, इससे रिलेटेड बहुत ज्यादा कुछ क्वेश्चन बनाए जाते हैं। फिर ऑक्टाहेड्रल वाइड के बारे में बताया जाता है कि ऑक्टाहेड्रल वाइड क्या होते हैं, ऑक्टाहेड्रल से संबंधित आप क्या समझते हैं, यानी कि टोटल ये सब चीज आपको पढ़ना होता है। तो अभी हम लोग जस्ट यहाँ पे फर्स्ट नंबर में टेट्राहेड्रल वाइड यानी चतुष्फलकीय रिक्तियां और ऑक्टाहेड्रल का हिंदी होता है अष्टफलकीय, यानी कि अष्टफलकीय और चतुष्फलकीय के बारे में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास आएगा टेट्राहेड्रल वाइड होता क्या है और टेट्राहेड्रल में हमेशा ये क्या बताया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ थ्योरी लिखेंगे टेट्राहेड्रल का, उसके बाद टॉपिक, इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी पॉइंट बनेंगे उसको हम समझाएंगे, ठीक है। तो आप लोग पहले इसको बना लो, लिख लो कॉपी में कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वाइड। तो लिख लेना मेनली टू टाइप्स ऑफ वाइड, टेट्राहेड्रल वाइड एंड ऑक्टाहेड्रल। टेट्राहेड्रल का चतुष्फलकीय और ऑक्टाहेड्रल को हम लोग अष्टफलकीय के नाम से जानते हैं। चलिए इसको नोट कीजिए। देखिए टेट्राहेड्रल वाइड की हम लोग बात कर रहे थे, तो फर्स्ट नंबर में यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है टेट्राहेड्रल वाइड। ये आपके पास थ्योरी है टेट्राहेड्रल वाइड से रिलेटेड। इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने कॉपी में लिख लीजिए, उसके बाद समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले बोला गया है क्या चीज ब्रदर, देखिए कि द्विविमीय षष्ठकोणीय क्लोज पैक्ड परत में भिन्न रूप से गोले सजे होते हैं। प्रथम परत की सभी त्रिकोणीय रिक्तियां द्वितीय परत के गोलों से ढके नहीं हैं। जब कभी भी प्रथम परत के वाइड के ऊपर द्वितीय परत के गोले रहते हैं तो उसके फलस्वरूप टेट्राहेड्रल वाइड का निर्माण होता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये सही बात बताया गया है कि ये जो टेट्राहेड्रल वाइड की जो घटना है ये 2D में बताया जाता है, यानी कि आपके पास ये 2 डायरेक्शन में यानी A और B एक्स या Y के रूप में प्रेजेंट होते हैं। इसमें कहा जाता है कि 3 जो गोले होते हैं, 3 जो एटम होते हैं वो आपस में टच होते हैं और उसके ऊपर में एक आपके पास गोला और होता है, यानी एक एटम और होते हैं। अब उसके बीच में जो वाइड बनते हैं यानी उसके बीच में जो रिक्तियां जगह होती है उसी जगह को हम लोग क्या कहते हैं, टेट्राहेड्रल। मेनली कहा जाता है कि टेट्राहेड्रल जो वाइड होते हैं वो ट्रायंगुलर होते हैं। अगर आपसे कोई कहे कि आपके पास टेट्राहेड्रल वाइड किस रूप में पाए जाते हैं तो आप बोल सकते हैं कि ट्रायंगुलर के रूप में होते हैं और इसे हम C से दर्शाते हैं। यानी कि यहाँ पर बताया गया है ए सिंपल ट्रायंगुलर वाइड लाइक सी इन ए क्रिस्टल इज सराउंडेड बाय 4 स्फीयर एंड इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल। यानी एक समान रूप से त्रिभुजाकार रिक्तियां सी के रूप में क्रिस्टल के अंदर चारों गोलों के बीच बनता है, उसे हम टेट्राहेड्रल वाइड कहते हैं। ये जो आपके पास लिखा गया है इस थ्योरी को आप लिख लीजिए, उसके बाद अभी जस्ट हम समझाते हैं ये टोटल चीज को मिटाकर, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली चीज सोचना है कि टेट्राहेड्रल वाइड होता क्या है। तो टेट्राहेड्रल वाइड हमेशा 2D में जाना जाएगा, यानी कि 2 डायरेक्शन कहने का मतलब क्या है उसके बारे में देखते हैं और ये टेट्राहेड्रल वाइड से रिलेटेड बहुत सारा पॉइंट समझते हैं। ये थ्योरी को अभी आप लोग नोट कर लीजिए और देखिए
जो भी यहाँ पे बताया गया है उसको ध्यान पूर्वक सुनिएगा। देखिए अभी हम लोग समझ रहे हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। तो टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होता है जैसा देखिएगा, यहाँ पे सबसे पहले अगर कहता है कि टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड, तो टेट्राहेड्रल वॉइड तभी उत्पन्न हो सकता है जब आपका क्रिस्टल में 2D क्रिस्टल हो, 2D स्ट्रक्चर क्रिस्टल, 2D स्ट्रक्चर क्रिस्टल। 2D कहने का मतलब आपको पता है कि A या B, A या B, या तो फिर हम इसको X, इसको हम क्या मान सकते हैं बाई एक्सिस, यानी X एक्सिस, बाई एक्सिस, या X या बाई, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। तो टेट्राहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन कब होगा, तो जब 2D स्ट्रक्चर क्रिस्टल हमारे पास रहेगा। अब कहा जाता है यहाँ पर क्या चीज, कि अगर मान लिया जाए कि जनरल वे में अगर हम बात करते हैं इस रूप से, ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ पे हम बात करते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, इस तरीका से एक दूसरे से ये बंदा सब कनेक्ट है। अब जनरली इसमें देखिएगा कि इसमें कितना स्फीयर अभी प्रेजेंट में अवेलेबल है, तो 3 स्फीयर, 1 2 और 3, यानी कि 1 2 3 स्फीयर को हम क्या करते हैं यहाँ से उठा करके यहाँ पे रखते हैं। अब देखिए ये 3 स्फीयर जो हमारे पास हैं, 1 स्फीयर, 2 स्फीयर, 3 स्फीयर, ये 3 गोला। अब ये 3 गोला के बीच में यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा एक खाली जगह दिखाई दे रहा, तो कहा जाता है कि 3 स्फीयर के साथ चौथा स्फीयर ऊपर से रहता है, यानी कि चौथा स्फीयर यहाँ पे होंगे, और उसके बीच में जो ये खाली जगह ऐसे बनता है, ऐसे बनता है, इसको हम बोलते हैं क्या चीज, टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल। यानी कि आप ऐसे बोल सकते हैं कि टेट्राहेड्रल वॉइड में कितने स्फीयर एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि 4 स्फीयर जो है एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, 4 स्फीयर कनेक्ट विथ ईच अदर, विथ ईच अदर, यानी कि 4 स्फीयर एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं तब ये टेट्राहेड्रल बना था। ऐसे भी आप याद कर सकते हैं कि टेट्रा, टेट्रा कहने का मतलब ही होता है 4, टेट्रा कहने का मतलब 4। तो क्वेश्चन यहाँ से ऐसे बनता है कि टेट्राहेड्रल वॉइड में कितने स्फीयर एक दूसरे के कनेक्ट में मतलब एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो आप बोल सकते हैं टेट्रा कहने का मतलब 4, यानी कि टेट्राहेड्रल वॉइड आपके पास आंसर हो जाएगा। टेट्राहेड्रल वॉइड में कितने, तो 4 गोले हैं जो 4 गोले हैं जो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, और बीच वाला जो स्थान है ये बनाता है आपका क्या चीज, त्रिभुजाकार संरचना। अब देखिए ये ट्रायंगुलर वॉइड जो आपको टेट्राहेड्रल वॉइड जो आपके पास दिखाई दे रहे हैं, ये कहा जाता है कि ट्रायंगुलर वॉइड के नाम से जाना जाता है। ये ट्रायंगुलर वॉइड यानी त्रिभुजाकार वॉइड के नाम से हम लोग जानते हैं, और इसे हम लोग सी से डिनोट करते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं यहाँ पर कि टेट्राहेड्रल वॉइड का जो संरचना होते हैं वो सी टाइप के होते हैं। एज बी अकॉर्डिंग देख सकते हैं आप, ये 4 एटम जो हमारे पास थे, इस 4 एटम को मान लिया जाए इस तरीका से, हम ऐसे कर देते हैं। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बनेंगे, कुछ इस प्रकार से बनेंगे। तो इसके बीच में जो ऐसे बनता है ये क्या बनता है, सी टाइप, ठीक है। यानी कि आपको पहले भी बताया गया है कि टेट्राहेड्रल में 4 होते हैं हमारे पास बॉन्ड पेयर की संख्या, तभी हम टेट्राहेड्रल बनाते थे। जैसे मीथेन का जो फार्मूला होता है CH4, तो CH4 जो हमारे पास बनते हैं, तो CH4 में आपको पता है कि CH4 मीथेन का सूत्र होता है, उसमें कितना हाइब्रिडाइजेशन होता था, sp3। अब उसका जो स्ट्रक्चर बनाए जाते थे वो स्ट्रक्चर क्या होता था भाई, तो स्ट्रक्चर उसका होता था क्या चीज, sp3 के रूप में हाइब्रिडाइजेशन होते थे, और स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता था। तो कुछ इसी प्रकार से स्ट्रक्चर बनाए जाते थे। अब यही बात को बताया जाता है कि टेट्राहेड्रल वॉइड में कितने स्फीयर हैं जो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, तो 4 स्फीयर कनेक्ट होते हैं, 3 पहले से रहता है, 1 ऊपर से जाता है, ठीक है। और इसका जो स्ट्रक्चर अगर मेनली की बात करते हैं तो इसको काटेंगे ऐसे ब्रदर, तो बताइए ये एक त्रिभुज का निर्माण करेगा, ये एक अलग त्रिभुज का निर्माण करेगा, यानी कि इसको हम बोल देते हैं क्या चीज की ट्रायंगुलर शेप में होते हैं। यानी कि आप बोल सकते हैं इसको कि टेट्राहेड्रल वॉइड को हम लोग ट्रायंगुलर वॉइड के नाम से जानते हैं, और इसे सी कहा जाता है। यानी सी टाइप का स्ट्रक्चर ये बनाता है, सी टाइप का वॉइड बनाता है, ठीक है। अब इसके अंदर में कितने कनेक्ट होते हैं, 4 स्फीयर। अब देखिए इसी प्रकार से जो घटना है पूरा क्रिस्टल में फैलते चला जाता है,
पूरा जितना बड़ा क्रिस्टल होगा सभी क्रिस्टल में इस प्रकार की घटना होते चली जाती है लगातार। और जब इस प्रकार की घटना लगातार होती चली जाती है तो डायरेक्ट कहा जाता है कि ये टेट्राहेड्रल वॉइड समय बनाते चले जाते हैं। यानी यहाँ पे देखिए, जो आपको यहाँ पे खाली स्पेस दिखाई दे रहा है जिसको भी हम रंग रहे हैं, तो ये सब जो स्पेस है ये सब वॉइड है। ये सब क्या है? वॉइड। ये सब क्या है जी? वॉइड है। ये सब वॉइड है। तो वॉइड जो आपके पास नजर आ रहे हैं वो खाली जगह होता है। तो टेट्राहेड्रल वॉइड में आप समझ सकते हैं कि 4 स्फीयर के बीच में जो बिचला जगह होता है, बीच वाला जो जगह होता है, उसे हम क्या कहते हैं? टेट्राहेड्रल वॉइड कहते हैं। ये हमेशा किस में पाया जाता है? 2D में। अब यहाँ पे एक बात बोला है कि ये मान लेते हैं ब्रदर कि ये हमारे पास A है, ये हमारे पास क्या चीज है? B है। तो A सीरीज बेस B सीरीज, तो A सीरीज और B सीरीज के बीच में जब भी आ जाता है तो इसको हम X, इसको हम क्या चीज पाए, यानी कि इसमें 2 डायरेक्शन X और Y की बात कर रहा है तो 2D में हमारा चल जाता है। और जितने भी इसमें हमारे पास स्ट्रक्चर बनेंगे वो सभी स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? तो ये त्रिभुजाकार बनेगा, ये ऐसे त्रिभुजाकार बनेगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये ट्रायंगुलर टेट्राहेड्रल से रिलेटेड बात हो गई। अब देखिए, अब इसमें टेट्राहेड्रल में कहा जाता है कुछ इंपॉर्टेंट बात, इसको आप कहीं रफ कर लीजिएगा कॉपी में क्योंकि लिखना बहुत जरूरी हो जाता है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं टेट्राहेड्रल से, उसको भी यहाँ पे हम डील कर देते हैं। चलिए पहले इसको लिख लीजिए जरा समझने के लिए। देखिए अब क्या होता है यहाँ पर उसके बारे में। टेट्राहेड्रल से कुछ और बचे हुए थ्योरी थे जिनको यहाँ पे लिख दिया गया। टेट्राहेड्रल वॉइड अटैच विद 4 स्फीयर एंड हेंस कोऑर्डिनेशन नंबर 4। टेट्राहेड्रल कहा जाता है कि टेट्राहेड्रल 4 स्फीयर से जुड़े हुए होते हैं, यानी कि 4 गोलों के साथ वो जुड़ा हुआ होता है, कनेक्ट होता है, इसीलिए उनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना माना जाता है? 4। तो टेट्राहेड्रल वॉइड में अगर पूछे कि टेट्राहेड्रल वॉइड में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, टेट्राहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, तो आप आराम से बोल सकते हैं कि टेट्राहेड्रल वॉइड में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 इसलिए होते हैं क्योंकि वो 4 स्फीयर के साथ जुड़े हुए होते हैं। एग्जाम्पल में आप यहाँ पे ऐसे देख सकते हैं 3 और ये बीच में एक रहता है तो ये 4, ठीक है, यानी 4 स्फीयर के साथ ये बंदा जुड़ा होता है। फिर इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं कि एक ऐसे था, एक ऐसे था, फिर एक हमारे पास यहाँ पर थे, एक यहाँ पर थे, इस तरीका से ये ऐसे जुड़ा हुआ था। तो 1 2 3 और 1 4, तो ये टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर बन गया। फिर कहा जाता है यहाँ पर कि हमारे पास कि टेट्राहेड्रल इज डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ क्लोज पैक्ड स्फीयर। देखिए कहा जाता है कि टेट्राहेड्रल है जो डिपेंड करता है कि आपके पास नंबर ऑफ क्लोज पैक स्फीयर कितना है, यानी कि नंबर ऑफ क्लोज पैक, यानी कि आप बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ स्फीयर पे ही क्या करता है? डिपेंड करता है। जितना उसमें स्फीयर रहेगा उतना ही ये इसमें रिक्तियां कम होती चली जाएंगी। जाहिर सी बात है, अगर किसी भी एक कंटेनर में अगर हम बात करते हैं, एक छोटा सा कोई कंटेनर लेते हैं, उसमें बहुत सारा गेंद डालते हैं, तो बहुत सारा गेंद डालेंगे तो क्या हो जाएगा? कंटेनर पूरा गेंद से भर जाएगा, उसमें खाली जगह कम बचेगी, ठीक है। फिर कहा जाता है इट हैज लिमिटिंग रेडियस रेशियो। लिमिटिंग रेडियस रेशियो यहाँ से पूछता है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आपका कि लिमिटिंग रेडियस रेशियो टेट्राहेड्रल वॉइड का क्या होता है, तो आप एकदम याद कर लीजिएगा कि 0.225 होते हैं। इसके बारे में इससे रिलेटेड लिमिटिंग रेडियस रेशियो एक टॉपिक बना करके इसको हम पढ़ा देंगे, ये क्या होता है लिमिटिंग रेडियस रेशियो के बारे में, ठीक है। ये टेट्राहेड्रल के बाद पढ़ाना होता है। अब देखिए टेट्राहेड्रल वॉइड इज मच स्मॉलर देन द साइज ऑफ द स्फीयर द पैकिंग। कहा जाता है कि टेट्राहेड्रल जो वॉइड होते हैं, छोटा सा जो वॉइड बनता है हमारे पास, तो वो छोटा सा जो वॉइड बनते हैं ये कहा जाता है कि ये स्फीयर का साइज है जिससे ये बहुत छोटा होता है। स्फीयर यानी गोला का जो साइज है उससे बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। कौन सा? टेट्राहेड्रल वॉइड। अब इसमें कहा जाता है कि रिलेशन बिटवीन, यहाँ पे अब इसके बारे में बता रहा है कि इस गोला का, यानी ये गोला का जो हमारे पास त्रिज्या है, गोला की त्रिज्या है, और इसका जो ये बीच में वॉइड बनते हैं इसका त्रिज्या, तो दोनों में क्या रिलेशन है? तो ये जो हमारे पास है ये मान लेते हैं कि ये वॉइड है, ठीक है, और ये वाला हमारे पास क्या चीज है? स्फीयर यानी गोला। तो इन दोनों के बीच में रेडियस निकालने की बात, तो रेडियस कहने का मतलब क्या चीज? रेशियो। रेडियस रेशियो निकालने का मतलब एक फ्रैक्शन के रूप में है। तो अब देखिए R1 R2, यानी कि इसको हम मान लेते हैं R1, इसको मान लेते हैं R2। तो R1 R2 की बात करते हैं तो R1 R2 बराबर 0.225 है।
तो R1 R माइनस यानी R पॉजिटिव R माइनस, यानी कि ये R1 जो था ये R पॉजिटिव के केस में है और ये R2 है जो R नेगेटिव के केस में। तो R वाइड भी बोल सकते हैं और R स्फीयर भी बोल सकते हैं, यानी कि रेडियस ऑफ वाइड और रेडियस ऑफ स्फीयर के बीच में जो दोनों का रेशियो निकलता है उसका जो फाइनल वैल्यू है वो होते हैं 0.225। यहाँ से क्वेश्चन एक बनता है, कहता है कि टेट्राहेड्रल वॉइड में लिमिटिंग रेडियस रेशियो कितना होता है। लिमिटिंग रेडियस रेशियो कितना होता है, तो लिमिटिंग रेडियस रेशियो वॉइड और स्फीयर के फ्रैक्शन को कहते हैं, ठीक है। यानी कि वॉइड और स्फीयर के रेडियस को डिवाइड करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो मान लिया जाए कि इसका रेडियस कुछ बहुत ज्यादा आएगा, इसका रेडियस बहुत कम है, तो ये भी एक प्रकार का वो बनाएगा, क्या बोलते हैं, एक इसके पास भी वॉल्यूम होंगे या इसका भी रेडियस होगा, इसका भी रेडियस है। तो बड़ा वाला रेडियस को, ये छोटा वाला रेडियस को ऊपर, बड़ा वाला रेडियस को नीचे, और इससे हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास ये निकल जाते हैं। अब कहा जाता है कि टेट्राहेड्रल वॉइड में क्वेश्चन यहाँ से क्या क्या पूछते हैं इसके बारे में एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन टेट्राहेड्रल वॉइड में आता है कि टेट्राहेड्रल वॉइड किस प्रकार का विमीय है, यानी किस डायमेंशन में होता है। तो 2D में होता है, जो आपके पास टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं वो 2D में होते हैं। फिर कहा जाता है कि टेट्राहेड्रल वॉइड जो होते हैं वो कितना स्फीयर से कनेक्ट होने के बाद बनता है, तो 4 स्फीयर से कनेक्ट होने के बाद बनता है। और इसमें कहा जाता है कि फिर कहता है कि टेट्राहेड्रल वॉइड में किस प्रकार की संरचना पाई जाती है, तो ट्रायंगुलर संरचना रखता है अपने आप में। और फिर कहा जाता है कि हमारे पास ये टेट्राहेड्रल वॉइड में कोऑर्डिनेशन नंबर कितने होते हैं, तो टेट्राहेड्रल वॉइड में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होते हैं, ठीक है। फिर कहा जाता है कि टेट्राहेड्रल वॉइड का लिमिटिंग रेडियस रेशियो कितना होता है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड का लिमिटिंग रेडियस रेशियो 0.225 होते हैं। इसका मतलब कि R वाइड R स्फीयर बराबर 0.225 होता है। तो ये था हमारे पास टेट्राहेड्रल वॉइड से रिलेटेड कुछ जानकारी। इसको आप लोग थ्योरी बना करके लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। इसके बाद दूसरा नंबर में आता है ऑक्ट्राहेड्रल वॉइड। तो ऑक्ट्राहेड्रल वॉइड के बारे में समझाते हैं, पहले इसको नोट करो। चलिए देखिए यहाँ पे अभी ऑक्ट्राहेड्रल वॉइड से रिलेटेड कुछ बात हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऑक्ट्राहेड्रल वॉइड क्या होता है, यानी अष्टफलकीय रिक्तियां क्या होती हैं। तो यहाँ पे आराम से बताया गया है कि ऑक्ट्राहेड्रल वॉइड जिस प्रकार से वहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड थे उसी प्रकार से यहाँ पे ऑक्ट्राहेड्रल वॉइड है, यानी ऑक्ट्राहेड्रल वॉइड भी एक प्रकार का रिक्तियां होती हैं जो कुछ अलग एटम का अलग अलग क्लोज पैकिंग से निर्माण होते हैं। अब देखिए उसमें कहा जाता था कि 4 स्फीयर एक दूसरे से कनेक्ट होते थे तो वो टेट्राहेड्रल बनता था। यहाँ पर है ऑक्ट्राहेड्रल कहने का मतलब कि यहाँ पे 6, ठीक है, 6 स्फीयर एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं तो ये जाकर के ऑक्ट्राहेड्रल वॉइड बनता है। तो पहला पॉइंट है स्पेस इनक्लोज्ड बाय 2 ट्रायंगुलर वॉइड ऑफ फर्स्ट लेयर एंड सेकंड लेयर इज कॉल्ड ऑक्ट्राहेड्रल वॉइड। अगर कहा जाता है कि आपके पास कुछ ऐसे, यानी कि एक लेयर में एक ट्रायंगल तो सेकंड लेयर में एक ट्रायंगल, यानी कि कितने ट्रायंगल का निर्माण करेगा, 2 ट्रायंगल का निर्माण करेगा। एज वी लाइक यहाँ पे आप ऐसे समझ सकते हैं। देखिए इस तरीका से अगर हम बात करते हैं इस तरीका से, तो ये आपका एक ट्रायंगल का निर्माण कर दिया। अगर मान लीजिए कि यही वाला एटम यहाँ पे भी ऐसे रहता, यहाँ पे ऐसे रहता, यहाँ पे ऐसे रहता, यहाँ पे ऐसे रहता, तो ये भी एक प्रकार का क्या चीज का निर्माण करता है, ट्रायंगल का निर्माण करता है, यानी दूसरा ट्रायंगल का निर्माण करता है। तो मान लीजिए कि 3 एटम इसके अंदर हैं, ठीक है, और 3 एटम उसके ऊपर में है। तो आप बताइए कि 3 एटम से एक ट्रायंगल का निर्माण हो रहा है, तो ये नीचे वाला, ठीक है। अब मान लीजिए 1 2 3 ये ट्रायंगल का निर्माण किया। अब कहा जा रहा है कि एक और यहाँ पे ट्रायंगल है उसी के अप्रॉक्स चारों तरफ फैले हुए 1 2 3, ठीक है। अब इसमें भी कितने बनेंगे, एक ट्रायंगल, तो ये दोनों जब मिलेंगे तो ट्रायंगल की संख्या कितना हो जाएगी, 2 हो जाएंगे। इसका मतलब है कि हमारे ऑक्ट्राहेड्रल जो वॉइड बनते हैं वो 6 स्फीयर के टच के कारण बनता है, ठीक है। फिर कहा जाता है कि ईच ऑक्ट्राहेड्रल वॉइड इज सराउंडेड बाय 6 स्फीयर। अब जब 6 स्फीयर से कनेक्ट होंगे तो जाहिर सी बात है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि ऑक्ट्राहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, तो 6, क्योंकि कितने एटम से कनेक्ट होते हैं, 6 एटम से कनेक्ट होते हैं। तो अब यहाँ पे बताया जाता है कि ऑक्ट्राहेड्रल वॉइड इज डिनोटेड बाय डी, यानी कि हम लोग ऑक्ट्राहेड्रल वॉइड को क्या चीज के नाम से जानते हैं, डी। जहां तक की बात था कि हम लोग बात किए थे टेट्राहेड्रल का, टेट्राहेड्रल को सी से डिनोट करते थे, तो ऑक्ट्राहेड्रल को हम लोग डिनोट करेंगे डी से।
तो इसका हिंदी बहुत आसान भाषा में लिख सकते हैं कि ऑक्ट्राहेड्रल वॉइड इज डिनोटेड बाई डी, यानी कि ऑक्ट्राहेड्रल को हम डी से सूचित करते हैं। इट हैज लिमिटिंग रेडियस रेशियो 0.414। ये भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। कहता है कि इसके पास लिमिटिंग रेडियस रेशियो 0.414 के रूप में होता है। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि ऑक्ट्राहेड्रल का रेडियस ज्यादा है, टेट्राहेड्रल का रेडियस कम है। आप देखिए रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ वॉइड और रेडियस ऑफ स्फीयर, इसमें भी वही बात है। जब भी वॉइड की जो बात होती है, वॉइड बनता है तो स्फीयर पे डिपेंड करता है। तो स्फीयर जहाँ पे रहेंगे वहां पे तो वॉइड बनेंगे ही। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि रेडियस ऑफ वॉइड और रेडियस ऑफ स्फीयर के बीच में रिलेशन कैसा होता है। तो ये कुछ रिलेशन वगैरह नहीं है। देखिए यहाँ पे नॉर्मली एक आपका ऐसे लिखा गया है, यानी आर वॉइड है आर भी प्लस आर एस, यानी स्फीयर रेडियस ऑफ स्फीयर रेडियस ऑफ वॉइड, इन दोनों का जो फ्रैक्शन वैल्यू है, ये फ्रैक्शन वैल्यू 0.414। यही क्वेश्चन आपका आता है कि ऑक्ट्राहेड्रल वॉइड में लिमिटिंग रेडियस रेशियो क्या होते हैं, रेडियस ऑफ आपका वॉइड एंड रेडियस ऑफ स्फीयर, इन दोनों के बीच में लिमिटिंग रेडियस रेशियो क्या होता है। तो लिमिटिंग रेडियस रेशियो इसका 0.414 होता है। ठीक है, देखिए ऑक्ट्राहेड्रल ओवी का मतलब ऑक्ट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट एज सेंटर ऑफ सीसीपी एज वेल एज इट्स सेंटर इट्स। देखिए जनरली बात यहाँ से पूछ देता है कभी कभी आपके बोर्ड में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कि ऑक्ट्राहेड्रल वॉइड जो है एक प्रकार का सीसीपी लैटिक्स होते हैं। ठीक है, एक सीसीपी लैटिक्स होते हैं जो सेंटर की बात होता है। यहाँ पे देखिए इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होते हैं, इड्स आपको पता होगा 12 होते हैं, और नंबर ऑफ ऑक्ट्राहेड्रल वॉइड की संख्या कितना होती है, तो 4 होते हैं। तो नंबर ऑफ ऑक्ट्राहेड्रल वॉइड नीचे में आपका दिया हुआ है 4 होते हैं। तो ये ऑक्ट्राहेड्रल से रिलेटेड कुछ पॉइंट था जिसको हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। अब एक छोटा सा टॉपिक आता है लिमिटिंग रेडियस रेशियो। ठीक है, उसके बारे में जैसा देख लेते हैं, उसके बाद इसको हम खत्म कर देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिमिटिंग रेडियस रेशियो की बात कर रहा है कि लिमिटिंग रेडियस रेशियो क्या है। तो इसको आप क्या कीजिए कि एक छोटा सा ग्राफ में हम समझाने का कोशिश किए हैं कि लिमिटिंग रेडियस रेशियो क्या होता है। ये हिंदी में इंग्लिश में लिखा गया है, फिर भी क्या कीजिए इसको हिंदी हम बोलते चले जाएंगे, आप लोग लिख लीजिएगा अपने कॉपी में जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होंगे। ठीक है, देखिए द रेशियो ऑफ द केटाइन, आपको एक बात पता होगा जनरली कि जितने भी हमारे पास एटम, जितने भी क्रिस्टल हमारे पास बनते हैं वो क्रिस्टल कहा जाता है कि एटम से बने होते हैं। मेनली कहा जाता है कि कोई कोई ऐसे भी हमारे पास एलिमेंट्स क्रिस्टल होते हैं जिसमें 2 प्रकार के एटम पाए जाते हैं। तो जब 2 प्रकार के एटम पाए जाएंगे तो एक पॉजिटिव रेडिकल पॉजिटिव एटम होगा और एक आपका निगेटिव एटम होगा, यानी कि एक केटायन एटम होंगे तो एक एनायन एटम होंगे। यानी कि जब ये लिमिटिंग रेडियस रेशियो की बात किया जाता है तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि लिमिटिंग रेडियस रेशियो वैसे क्रिस्टल के लिए लागू किया जाता है जिसमें 2 या 2 से अधिक के आपका एटम भिन्न पदार्थों से या भिन्न एटम के द्वारा बनाया गया, जिसमें केटायन और एनायन की उपस्थिति होती है। तो देखिए लिमिटिंग रेडियस रेशियो को हम लोग रेडियस रेशियो के नाम से भी जानते हैं कि ये रेडियस रेशियो क्या होता है। यानी कि एक एटम, मान लिया जाए कि एक एटम कुछ हमारा ऐसे बना हुआ है, एक एटम कुछ हमारा ऐसे बना हुआ है, एक एटम ऐसा है, एक एटम ऐसा है। अब इसका रेडियस ये मान लेते हैं केटायन है, ये वाला क्या चीज एनायन है। तो इन दोनों को डिफरेंस, यानी कि इन दोनों को जो रेशियो में बताएगा उसी को हम क्या बोलेंगे, लिमिटिंग रेडियस रेशियो बोलेंगे। तो यहाँ पे साफ साफ बोला है कि रेशियो का मतलब ही आपको समझना है फ्रैक्शन। रेशियो का मतलब फ्रैक्शन यानी कि भिन्न। तो रेशियो ऑफ द केटायन एनायन, यानी कि केटायन कहने का मतलब केटायन एटम एंड एनायन एटम। तो केटायन एटम और एनायन एटम के जो रेशियो शो करता है उसे हम लिमिटिंग रेडियस रेशियो कहते हैं। अब कहा जाता है कि फॉर्मूला ऑफ रेडियस रेशियो, यानी कि रेडियस रेशियो का सूत्र क्या होते हैं। तो रेडियस ऑफ केटायन यानी कि रेडियस ऑफ एनायन, इसको हम ऐसे डिवाइड करते हैं तो ये बन जाता है। अब देखिए जनरली यहाँ पे एक बात आती है आपके पास कि अगर आपके पास यहाँ पे कहता है कि द रेशियो ऑफ द केटायन, मान लिया जाए कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एटम बने हुए थे। ठीक है, तो एक सपोज डेट ऐसे हम मान लेते हैं, छोड़ो यहाँ पे ऐसे कि एक हमारे पास क्रिस्टल है। अब इस क्रिस्टल में यहाँ पे आगे बताएंगे कि किस किस टाइप का वो होता है, हमारे पास सॉलिड होते हैं। तो मान लीजिए कि ये प्लस एटम, ये माइनस एटम, ये प्लस ये माइनस
ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस एटम, यानी ये प्लस एटम इस माइनस एटम के साथ, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस एटम, यानी एक दूसरे से क्या है, कनेक्ट है। तो आपको पता है कि ये प्लस वाला है जो क्या चीज के फॉर्म में है जी, केटायन के फॉर्म में, और निगेटिव है जो आपके पास क्या चीज के फॉर्म में है, एनायन के फॉर्म में। तो केटायन और एनायन की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे साफ साफ शब्दों में लिखा गया है कि आपके पास केटायन और एनायन क्या होते हैं। तो देखिए सबसे पहले केटायन और एनायन से दो हमारे पास क्या बन रहे हैं, केटायन और एनायन से एक क्रिस्टल का निर्माण कर रहा है। तो इसका इस एटम यानी एनायन एटम और केटायन एटम, तो इसका भी भाई कुछ रेडियस होगा ना जी, ये भी इसके पास रेडियस होंगे, इसके पास भी रेडियस होंगे। तो इन दोनों के जो रेडियस के बारे में बतलाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रेडियस रेशियो बोलते हैं। तो अब देखिए क्वेश्चन यहाँ से पूछता है लिमिटिंग रेडियस रेशियो क्या है, ये क्वेश्चन नहीं पूछता है। क्वेश्चन यहाँ से ये पूछते हैं कि ट्रायंगुलर प्लेनर, जिसमें ये इंपॉर्टेंट है और ये वाला इंपॉर्टेंट है। ट्रायंगुलर प्लेनर का अगर जिक्र करें कि ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर वाले क्रिस्टल में अगर कोई ऐसा क्रिस्टल है जिसका स्ट्रक्चर ट्रायंगुलर प्लेनर के रूप में, ठीक है, और तो उसमें रेडियस रेशियो क्या होगा, तो उसमें रेडियस रेशियो 0.155 होता है और कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना होते हैं, 3 होते हैं। अगर बात करते हैं टेट्राहेड्रल, तो देखिए यहाँ पे आ गया CuCl और फिर यहाँ पे आ गया क्या चीज, CuBr, CuIHGS, ZnS। इस सभी में देखिए कि एक पॉजिटिव है, एक माइनस, एक प्लस, एक माइनस, एक प्लस, एक माइनस, एक प्लस, एक माइनस, एक प्लस, एक माइनस। यानी कहने का मतलब है कि एक प्लस और एक माइनस, यानी एक केटायन एटम एक एनायन एटम, तो एक केटायन एटम एक एनायन एटम। तो केटायन और एनायन के बीच में यानी एक पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि यहाँ पे भी अगर इसको हम ऐसे डिसाइड करते हैं कि R पॉजिटिव R नेगेटिव, यानी R पॉजिटिव केटायन के बारे में बोल रहा है, R नेगेटिव आपका ये क्लोरीन के बारे में बोल रहा है। तो इन दोनों का रेडियस क्या हो जाएंगे, 0.225 और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि टेट्राहेड्रल में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है तो 4, ये 0.225 लिमिटिंग रेडियस रेशियो होता है। अब कहता है स्क्वायर प्लेनर का भी वही बात है, तो स्क्वायर प्लेनर का भी 0.414 ही होता है, ठीक है, और ये 4 होते हैं। अब फिर कहा जाता है आपके पास ऑक्ट्राहेड्रल, ऑक्ट्राहेड्रल NaCl नमक, NaBr सोडियम ब्रोमाइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ये सभी जो एग्जाम्पल है ऑक्ट्राहेड्रल का। और ऑक्ट्राहेड्रल में आपको पता है कि ऑक्ट्राहेड्रल में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6 होता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 यहाँ पे याद करेंगे कि ऑक्ट्राहेड्रल हैविंग द कोऑर्डिनेशन नंबर 6 एंड इट हैज रेडियस रेशियो 0.414, यानी कि लिमिटिंग रेडियस रेशियो ऑक्ट्राहेड्रल का 0.414 होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका बनते हैं कि ऑक्ट्राहेड्रल का लिमिटिंग रेडियस रेशियो कितना होता है, तो 0.414 होते हैं, जो कि R पॉजिटिव और R नेगेटिव यानी केटायन और एनायन के रेशियो को बताता है, ठीक है। तो ये सब जो पॉइंट हमारे पास थे लिमिटिंग रेडियस रेशियो, ये आपके पास कंप्लीट हो गए। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसको आप लोग नोट करके याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके एग्जाम्पल समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये भी पॉजिटिव, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, जितने भी टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल का वो पॉइंट लिखवाएं सभी में आपका केटायन और एनायन से रिलेटेड बातचीत किया गया, ठीक है। तो इसको क्या कीजिए कि सबसे पहले आप लोग नोट कर लीजिए अपने कॉपी में, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।